हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर नंबर 8 ग्रुपिंग एंड शेयरिंग। इस चैप्टर में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी डिवाइड सिखाया जाएगा। ये पूरा चैप्टर जो है वो टेबल के बेस पे है। अगर आपको टेबल आता है तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा और ये दिवाली वैकेशन में आप टेबल लर्न कर लो। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स में कुछ है नहीं। डू एज पर एग्जाम्पल। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे गाड़ी दिख रही है, ठीक है, टॉयज दिख रहे हैं, लेकिन ये इनको देखो कि इनको बॉक्स में बंद कर दिया है भाई। चाहे तो इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको बॉक्स में किया है। तो सबसे पहले हमें बॉक्स काउंट करना है। तो 1 2 3 4 कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं और सभी बॉक्स में 3 गाड़ी रखी गई है, 3 टॉयज है। तो जैसे कि 1 2 3 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 3 3 लिख दिया। अब टोटल कितने हो गए? तो 3 3 3 3 3, ये हो गया 12। ठीक है, तो ये तो प्लस करना इजी हो गया। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें बॉक्स काउंट करना है। 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया बॉक्स, और एक बॉक्स में कितनी गाड़ी है? 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। और 4 3 जा हो गया हमारा आंसर 12। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, जैसे कि यहाँ पे सनफ्लावर है, तो पहले में भी 1 2 3 4 5 है, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 है, तो 5 और 5 मिल के हो गया 10। अब दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, बात वही रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आप बॉक्स काउंट करो। क्या काउंट करना है? बॉक्स। तो 1 2, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, और एक बॉक्स में जो संख्या है उसको आप यहाँ लिख दो, तो ये हो गया 5। तो 2 5 जा हो गया आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट है अगला कि इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 ही है, तो 7 और 7 मिलके हो गया 14। अब इसको काउंट कर दो, लिख दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नीचे वाले में जब मल्टीप्लाई की बात आए तो हमें बॉक्स सबसे पहले काउंट करना है, ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। तो 1 और 2 बॉक्स हो गए, और एक में कितने टेडी बियर है? तो 7, तो 2 7 जा 40। नेक्स्ट 1 2 3 4, यानी सभी में 4 4 आप लिख दोगे और सबको काउंट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट बॉक्स उसमें दिया गया है मल्टीप्लाई जब करना है, तो सबसे पहले हमें बॉक्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्स है, और एक में कितने लोटस है? 4, तो हमने लिख दिया 4, और 6 4 जा या 4 6 जा, कुछ भी पढ़िए, आंसर आएगा 24। नेक्स्ट है, ये है पेंसिल, तो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, और 8 8 8 कर दोगे तो 24 हो जाएगा। फिर नीचे जाएंगे तो बॉक्स काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3, तो ये 3 बॉक्स हो गया, और इसमें हो गया ये 8, क्योंकि एक बॉक्स में 8 पेंसिल है, तो 3 का पता चल जाएगा, और 3 8 जा हो जाएगा 24। आप तो 3 8 जा करिए या 8 3 जा करिए, आंसर में कोई फेरफार नहीं होगा, आंसर जो है हमारा यही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम एज एग्जाम्पल। हमें ये समझ लेना है तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले कितने 3 दिए हैं? 1 2 3 4 3 दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? 4 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? 3 लिख देना है। ठीक है, जैसे कि हम बॉक्स पहले लिखते थे ना, वैसे ही हमें कितने, मान लो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4, तो 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया और नंबर लिख दिया 3, तो 4 × 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस हमें शो कर देना है। अब यहाँ पे कितने 6 हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5 और नंबर हो गया 6। यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 और 3 क्या है? तो 4 3 बार है, इसलिए 3 4 जा। नेक्स्ट है 9 है, लेकिन कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5 6 है, और ये 9 है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस फिलिंग द ब्लैंक्स को करना है। इसको कैसे करना है? सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स को, कि यहाँ पे 2 दिया है, यानी क्या पूछा है? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि 2 कितनी बार है, ये चीज़ पहले लिखना है। तो देखो 1 2 3 4
इसलिए आप यहाँ 4 लिख दो। अब यहाँ पे 3 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो 3 क्या है, तो 5 जो है वो 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। ठीक, यहाँ पे भी वैसे ये 7 दे दिया है, तो 7 तो आपको दिख रहा है, लेकिन 7 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5। ये 6 है, लेकिन 6 क्या है, तो 4 6 टाइम है, इसलिए यहाँ पे 4। फिर ऐसे यहाँ पे 7, क्योंकि 8 7 बार है। यहाँ पे 1 जो है 3 बार है, जो 3 है वो 8 बार है, 6 9 टाइम्स है, और 9 जो है 2 टाइम्स है। तो इस टाइप से ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैचिंग करना है, तो मैचिंग कैसे करेंगे, तो 5 1 2 3 4, तो जहाँ 4 × 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों 4 × 5, क्योंकि 5 4 बार है, तो 4 5 जा होना चाहिए, तो ये हो रहा 4 5 जा, ई नंबर आंसर। एफ का होगा, ये सेकंड का एफ होगा, क्योंकि 3 6 जा होगा, तो 3 × 6 ये रहा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 7 जा, तो 6 7 जा ये रहा ए नंबर में। यहाँ होगा 4 4 जा, यानी ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 5 9 जा, 5 × 9 ये रहा। और यहाँ पे ये क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 जा, 9 8 जा कहाँ रहा, ये डी नंबर आंसर, इसलिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया है 1 का, यहाँ पे कुछ नहीं, टेबल है, ये 1 का टेबल है, ये 2 का है। ठीक है, आपको टेबल लर्न कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये 3 का भी टेबल इसमें दिया है। अब यहाँ पे मैचिंग दिया है, ज्वाइन द बर्ड विद देयर नेस्ट। ये है 2 × 8, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। तो ये हो गया हमारा मैचिंग। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है, राइट द आंसर ऑन द बेस ऑफ टेबल। यहाँ पे बेटा 3 साइकिल है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टायर डू 3 बाईसाइकिल है। 3 साइकिल के कितने टायर होंगे, तो बेटा एक साइकिल में 2 टायर है, तो इतना लंबा नहीं सोचना। ठीक है, सबसे पहले आप साइकिल को काउंट करो, तो कितने साइकिल है, 1 2 3, तो ये हो गया 3। एक में कितने पहिया है, तब है 2 टायर, 1 2, तो 2 3 जा 6, हो गया, बात खत्म। हाउ मेनी ईयर्स डू 5 रैबिट्स है। 5 रैबिट के कितने कान होंगे, कितने कान होंगे, पहले रैबिट काउंट करो, फिर कान देख लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 5, और एक क्या होता है 2, तो 5 2 जा 10। बहुत सिंपल है, इस तरह से आप समझो, ज़्यादा डिप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि इफ़ 1 जार हैज़ 2 बिस्किट्स, हाउ मेनी बिस्किट्स डू 5 जार है। एक जार में 2 बिस्किट है, तो 5 जार में कितने बिस्किट होंगे, तो सबसे पहले जार कितने हैं इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5, 5 जार हो गए, एक में कितना है 2, 2 5 जा 10। अब देखो हाउ मेनी लेग डू 6 चिल्ड्रन हैव। 6 बच्चों के कितने पैर होंगे, बच्चे कितने हैं 6 है, और एक आदमी का 2 ही पैर होता है, तो 2 हो गया, यानी 2 6 2 जा या 2 6 जा 12। ओके, अब यहाँ पे है 7 नंबर है, कलर द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई ऑन द बेस ऑफ टेबल एज पर इंस्ट्रक्शन। कह रहा है ब्लू, कलर ब्लू इन द पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 1 to 10। जिसका आंसर 1 से 10 के बीच में है उसको आप ब्लू कलर कर दो। ठीक है, और कलर ग्रीन इन पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर 11 to 20। जिसका आंसर 11 से 20 के बीच में आएगा उसको कर दो। अब जैसे 3 3 जा 9, यानी 9 है, 10 से कम है, यानी कि ये ब्लू में जाएगा। 3 6 जा 18, 18 मतलब ये हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि ये 11 और 20 के बीच। ऐसे 3 5 जा 15, ये भी ग्रीन हो जाएगा। फिर है ये 2 8 जा 16, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये आप आई होप कर सकते हो। ठीक है, नहीं होगा तो आप मेरे को बताना, हो जाएगा। 1 8 जा 8 होगा, तो ये 8 यानी कि ये हो जाएगा ब्लू। 3 9 जा 27, तो 27 का मतलब हो गया कि ये 27 तो ज़्यादा ही हो गया, तो ये ग्रीन वाले में ही चला जाएगा, या फिर आप इसको स्किप कर देना। अच्छा, इसमें इधर भी दिया है, ओके सॉरी मैंने इधर पढ़ा नहीं। इधर लिखा है कलर
येलो इन पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 21 टू 25। अच्छा, 21 से लेकर 25 के बीच में जो आएगा उसको आप येलो करना, और 26 से 30 के बीच में जो आएगा उसको आप रेड करना। 4 कलर से इसको हमें कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लोगे ये, ठीक है। अब ये 4 का टेबल है और यहाँ पे 5 का टेबल दिया है, तो आप इसे लर्न कर लेना। अब देखो नेक्स्ट नंबर, राइट द करेक्ट नंबर इन। अब हमें इसमें आंसर लिखना है, जैसे कि 4 3 जा 12, 5 9 जा 45। अब यहाँ 4 है, कुछ नहीं दिया है क्योंकि आंसर देने का बॉक्स नहीं दिया है इसमें, और 6 4 दिया है, यानी क्या मिसिंग है, तो 6 मिसिंग है, ऐसा समझ लेने का। अब सेम वही बात है, 5 है 5 है, 8 है, यहाँ 8 नहीं है इसलिए 8 लिख दिया। सेम वही बात यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, तो 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 2 5 जा 5 2 जा 4 4 4 4 कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिल द कलर ऑन द बेस ऑफ टेबल। टेबल के बेस पे हमें कलर इसको लिख देना है। क्या लिखा है, 4 9 जा तो 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 5 7 जा 35, 4 5 जा 20, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, 1 7 जा 7। नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग करना है हमको, तो मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, 4 7 जा तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 3 8 जा 24, 2 6 जा 12, 1 9 जा 9। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 4 9 जा 36, 2 8 जा 16, 1 5 जा 5। ये है समझने वाली बात। इसमें 11 नंबर में, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ टेबल। सबसे पहले, हाउ मेनी लेग्स डू 4 काऊ हैव। 4 गाय के कितने पैर होंगे, तो गाय की संख्या कितनी है पहले उसको देखना है, तो 4 है, और एक गाय के 4 लेग होते हैं, तो 4, तो 4 4 जा 16, ठीक है। हाउ मैनी हॉर्न डू 3 बुफेलो हैव, तो बुफेलो की संख्या क्या है, 3 है, और एक भैंस के 2 सिंग होते हैं, तो 2 हो गया, तो 2 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, बात सिंग एक ही है। अगला है, हाउ मैनी ईयर डू 5 गोट हैव, तो गोट की संख्या 5 है, 5 बकरी है, और एक के 2 कान होते हैं, तो 5 2 जा 10। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टेल डू 5 कैट हैव, एक बिल्ली की एक ही पूँछ होती है, तो 4 बिल्ली है और एक पूँछ है, तो 4 1 जा 4। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हैंड्स डू 2 पर्सनस हैव, 2 लोगों के कितने हाथ होंगे, आदमी 2 है और हाथ भी 2 ही होता है, एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, 2 2 जा 4। नेक्स्ट यहाँ पे 6 7 8 9 10 का टेबल दिया है, आप इसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स। तो टेबल पढ़ के लिख देना है, जैसे कि 6 4 जा 24, 7 9 जा 63, 8 5 जा, और देखो यहाँ पे टेबल नहीं लिखना है, यहाँ पे 8 5 जा और यहाँ भी 5 8 जा, तो इस टाइप से हमें लिख देना है। यहाँ पे भी जैसे 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 मिसिंग है, तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ भी 10 मिसिंग है, और यहाँ पे कह रहा है कि 7 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, तो 42 आएगा, तो 7 का टेबल 6 बार पढ़ना है। नेक्स्ट है, यहाँ भी हमें टेबल ही पढ़ना है, 6 8 जा, 8 2 जा, 10 3 जा, तो हमने ये टेबल पढ़ के कर दिया है। फिर यहाँ पे बेटा मैचिंग करना है, जो कि आपको टेबल के बेस पे करना है, तो आप इसे टेबल के बेस पे कर देना। अब 15 नंबर है, वही ये भी हमें टेबल के बेस पे ही करना है। तो इसमें क्या है कि हाउ मेनी टायर डू 3 रिक्शा है, तो रिक्शा 8 है और एक रिक्शे में 3 टायर होते हैं, तो 8 3 जा 24। फिर बस 10 है और एक बस के में 4 पहिए होते हैं, मान लीजिए छोटा वाला बस है, तो 40 हो गया, 10 4 जा 40। और यहाँ पे ट्रंक है
मतलब सूंड, और हाथी है 6, तो 6 1 जा 6। नेक्स्ट है काऊ है और उसके सिंग है, तो 9 काऊ है और 2 सिंग है, तो 9 2 जा 18। फिर आगे है यहाँ पे 10 है, तो क्या करोगे, 10 का डबल कितने बार पढ़ोगे तो 10 होगा, तो 10 1 जा 10, 10 का डबल 5 बार, 2 का डबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। आगे 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20। नेक्स्ट 4 6 जा 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टेबल को प्लस करके यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें 3 का टेबल लिख देना है और यहाँ पे 3 का टेबल मतलब लिखा हुआ है। अब कह रहा है टेबल ऑफ 6, तो आप इसे प्लस करोगे ना तो ये 6 का टेबल बन जाएगा। 3 3 6 6 12 9 9 18 12 12 24। तो प्लस करके हमें देखो प्लस का साइन दिया है, तो प्लस करके ये टेबल बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि टेबल ऑफ 3, यानी 3 का टेबल हमने लिख दिया। फिर टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल लिख दिया। अब सबको प्लस किया तो टेबल ऑफ 5 हो जाएंगे, 5 का टेबल हो जाएगा। ऐसे ही 4 का टेबल, फिर 3 का टेबल, दोनों को प्लस किया तो 7 का टेबल बन गया। अगला है 2 का और 5 का और 2 का, तो 7 का फिर से बन गया। और यहाँ 6 का 4 का बनाया तो यहाँ पे 10 का टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है देयर आर 10 पेंसिल इन 1 बॉक्स, हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स आर देयर इन 5 सच बॉक्स। तो हमें क्या देखना है कि 10 पेंसिल एक बॉक्स, यानी 10 पेंसिल जो है एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल है और 10 पेंसिल एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। अब कह रहा है कि 5 बॉक्स होंगे, पेंसिल नहीं पता, तो बॉक्स के नीचे बॉक्स और पेंसिल के नीचे पेंसिल, तो पेंसिल के नीचे कोई पेंसिल नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जिधर भी नंबर दिया है तो कर देंगे। तो 10 5 जा 50 पेंसिल। ठीक है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो इधर देयर आर 9 बेंच इन 1 क्लासरूम, एक क्लासरूम में 9 बेंच है, तो हाउ मेनी टोटल बेंचेस आर देयर इन सच क्लासरूम। 7 क्लासरूम है, बेंच का पता नहीं, तो क्लासरूम और ये एक में इससे करेंगे और इसमें, तो हमें 1 से किसी में नहीं करना है, जो आंसर नंबर में दिया है ना उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि 9 7 जा 63, तो आंसर हो जाएगा हमारा 63। नेक्स्ट है देयर आर 4 बुक इन 1 स्टॉक, 4 बुक इज इक्वल टू 1 स्टॉक। फिर हमें बुक्स पूछ रहा है और 9 स्टॉक है, तो स्टॉक के नीचे स्टॉक लिख दिया, बुक्स के नीचे हमें मालूम ही नहीं है कितने बुक हैं, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 8 जा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से, 4 8 जा 32। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इफ़ 1 एप्पल कॉस्ट 5 रुपीज़, 1 एप्पल कॉस्ट 5 रुपीज़, मैंने इतना ही लिखा है। अब कह रहा है 6 एप्पल के कितने प्राइस होंगे, तो एप्पल के नीचे एक एप्पल का दाम 5 रुपया, 5 रुपीज़, तो 6 एप्पल का दाम पूछ रहा है, हमको नहीं पता, तो 6 5 जा 30। आप इसके नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दो। अगला है इफ़ 2 चीकू आर गिवन टू 1 चाइल्ड, 2 चीकू एक बच्चे को दिया, तो देन हाउ मेनी चीकू आर नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 9 चिल्ड्रेन। तो कितने चीकू चाहिए 9 बच्चों को बांटने के लिए, 2 चीकू एक बच्चा और 9 बच्चे हैं, चीकू का पता नहीं। ठीक है, तो 2 9 जा 18। ओके, फिर है इफ़ 1 पर्सन कैन सीट इन 1 मोटर कार, सॉरी इफ़ 5 पर्सन, 5 लोग एक कार में बैठ सकते हैं, यानी मोटर कार में बैठेंगे, 5 लोग एक कार में बैठेंगे, तो 7 वैसे ही कार आ जाएंगे, तो कितने लोग बैठेंगे, तो 5 7 जा 35। और जो अगला है, अभी चैप्टर लंबा है, तो जो अगला पार्ट होगा वो हम सेकेंड वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके।